हे गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन के बारे में। क्या होती है कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, इसका आप कैसा यूज उठा सकते हो। हमने ये थर्ड वीडियो है मेरी सीरीज की, फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज चल रही है। फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड में आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया था, थर्ड में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं यार। वीडियो का एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम देखेंगे तो वो है इंटरेस्ट ऑन योर इंटरेस्ट। सिंपल, थ्री वर्ड्स, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं इसको हिंदी में, चक्रवर्ती ब्याज। ओके, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये इस तरीके से काम करता है। अगर आपको 100 रुपए हैं, उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10% का रिटर्न आपको मिल रहा है। पहले मंथ में 110 मिलेगा, अगले मंथ में 100 रुपए पे 10% नहीं लगेगा, 110 पे 10% लगेगा। यानी कि जो 10 रुपए इंटरेस्ट के मिले थे उस पर फिर से इंटरेस्ट लग रहा है। समझ रहे हो? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। पहले जो 10 रुपए था ये इंटरेस्ट से आया था, इस पर फिर से अब इंटरेस्ट लगेगा। तो आप इस बार कितना मिलेगा? 121। सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस बार आपको 120 मिलता है, यानी कि 100 रुपए पे मूल पर मिलता है आपको 10%। यहां पर आपको जो अब कैलकुलेट हुआ है एक महीने के एंड में, उस पर 10% लगेगा। इसके अगली बार 121 के ऊपर 10% लगेगा और फिर वो इंक्रीज होगा। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, डेफिनेशन आपको सामने दिख ही रही होगी, ठीक है। ओके, और फॉर्मूला भी आपको शो हो रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। किसकी पावर क्या है? इसकी पावर समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी के जरिए बताऊंगा। स्टोरी ये कि यार एक बार एक साधु था, उसने एक राजा की हेल्प करी थी। राजा के दरबार में वो आता है, राजा उससे बोलता है, अरे साधु जी आप आए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। साधु ने बोला, मुझे कुछ नहीं, बस कुछ अनाज के दाने चाहिए। राजा को घमंड हो गया, राजा को बुरा लग गया, यार मुझसे ये इंसान सोना चांदी अंगूठी कुछ भी मांग सकता है, डायमंड मांग सकता है, ये मुझसे अनाज मांग रहा है जो ये खुद भी खरीद सकता है। ओके, मांग रहा है तो बताओ कितना चाहिए। राजा ने साधु ने बोला, यार जो आप ये चेस खेल रहे हो, राजा चेस खेल रहे थे अपने दोस्त के साथ बैठ के, तो जो हमारे साधु थे उन्होंने बोला, चेस जो आप खेल रहे हो इसके पहले ब्लॉक पर एक अनाज का दाना रखो, अगले ब्लॉक पर इसका डबल यानी कि 2 रखो, तीसरे पर उसका डबल, सेकंड वाले का डबल यानी कि 2 का डबल 4 रखो। इस तरीके से 64वें ब्लॉक तक जो भी अनाज इकट्ठा होता है वो मुझे दे दो। वो बोलते हैं मजाक कर रहे हो यार आप तो, इतना अनाज तो आप खुद भी कहीं जाकर ले सकते हो, पैसे मुझसे ले लेते है ना। उन्होंने बोला आप दे सकते हैं तो बताएं वरना मैं जा रहा हूं। साधु ने राजा ने बोला, भाई हेल्प करी इस बंदे ने, मैं इसकी हेल्प कर देता हूं, आज मांग रहा है तो दे देता हूं, उसमें क्या। सिपाही को बोला जो मांग रहे दे दो। ओके, तो सिपाही गए मार्केट में, लेकर आए उतना अनाज और उन्होंने सजाना शुरू करा चेस बोर्ड पर। आधा चेस बोर्ड भी नहीं भर पाया और बिलीव नहीं करोगे, पूरे के पूरे राज्य का अनाज खत्म हो गया। पूरे राज्य का, राजमहल का, हर जगह से अनाज इकट्ठा करा लेकिन आधा बोर्ड भी वो भर नहीं पाए। साधु गेम खेल गया राजा के साथ में, घमंड के साथ में, उसके एल लगा दिया उसने पूरे राज्य के एक बार में, एक विश से, ठीक है। तो साधु ने बोला था हर ब्लॉक पर डबल पिछली बार का, यानी कि 100% रिटर्न मांग रहे थे साधु महाराज। 100% रिटर्न तो आजकल कोई नहीं देता है ना, कोई कंपनी दे नहीं पाती है, स्टॉक मार्केट की कंपनीज दे देती है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं दे पाता है ना। तो ये मांगा था उन्होंने। और इस तरीके से देख सकते हो आप पावर क्या है कंपाउंडिंग की। एक बार अगर आप 1 रुपए को डबल, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं, आप बोलोगे बिल्कुल यार अभी दो, है ना, 10 करोड़ रुपए अभी दो, 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, बोलो अभी दे दो यार, अभी लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं बोलूं 1 रुपया दूंगा बस, और हर महीने पूरे महीने देता रहूंगा और हर दिन इसका डबल दूंगा। 1 रुपया आज दिया, कल 2 रुपए दूंगा, उसके अगले दिन 3 रुपए दूंगा, वो सॉरी 4 रुपए दूंगा, उसके अगले दिन 4 और 8 रुपए दूंगा। वो एक तरफ ये ऑप्शन है, दूसरी तरफ 10 करोड़ का ऑप्शन है। क्या चूज करोगे? 10 करोड़? गलत जा रहे हो भाई। इसको पहले वाले को चूज करो तो पता क्या होगा, महीने के एंड में ये 1 रुपया जो था ना, जो पहले दिन से शुरू हुआ था, ये 30th तक ये 1 रुपया 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये 1 रुपया करके देख लेना, फॉर्मूला लगाकर देख लेना, अपने आप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कितनी बढ़ती चली जाती है। ये 10 करोड़ के आगे कितने छोटे बैठेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन ये चीज तब पॉसिबल हो पा रही थी जब आपके पास 100% रिटर्न मिल रहा है। मैं आपको 100% रिटर्न दे रहा हूं, आज 1 रुपया कल 2 रुपया, आज का 100% 2 रुपया कल दे रहा हूं, ठीक है। ये 100% पर था। अगर आपको आज प्रैक्टिकली अपने मनी को कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ाना है तो सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक चाहिए पेशेंस और दूसरा चाहिए एक अच्छी कंपनी।
स्टॉक मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी नाम की, XYZ नाम की कोई कंपनी है, वो आपको उसका रिकॉर्ड है, बैक ट्रैक बहुत क्लियर है, डेप्थ नहीं है कंपनी पर, अच्छी कंपनी है, डूबने वाली कंपनी नहीं है, मिड कैप है या फिर लार्ज कैप है। ओके, कंपनी हर साल सालाना 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही है, आपके मनी पर 15% ऑन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रही है हर साल, उससे ज्यादा भी देती है लेकिन अभी 15% एवरेज चल रहा है उसका। पिछले 10 साल से निफ्टी सेंसेक्स में लोडेड है वो, ठीक है। उस कंपनी में आपने 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया, अब तो देखना ये कितना बढ़ता चला जाता है। आपको पहले साल 1000 रुपए का अगर एक शेयर है उसका 1000 रुपए का आपने एक शेयर लिया तो 1 साल के एंड में आपको कितना मिलेगा? 15% मिलने के बाद में 1150। अगले साल 1150 पे फिर लगेगा 15% और फिर वो बढ़ेगा, ठीक है। ये 1000 बोल रहा हूं, अगर ये 1 लाख होता, 10 लाख होता, 5 लाख होता, जो कि मिडिल क्लास आदमी स्टॉक मार्केट में लगा ही देता है, वो लॉस करवा लेता है। क्यों लॉस करवा लेता है? क्योंकि भाई आप पेशेंस नहीं रखते हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हो, आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। एक प्रॉपर अमाउंट जो कि आप डाल के भूल सकते हो, उस अमाउंट को एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, एंड बिलीव मी आप 25-30 साल के लिए छोड़ो, वो पैसा आपको इतना बड़ा होकर के मिलेगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। आपके पूरे लाइफ टाइम की कमाई हुई बिजनेस से द्वारा, जॉब के द्वारा इनकम एक तरफ और वो कंपाउंडिंग का रिजल्ट एक तरफ। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कंपाउंडिंग की डेफिनेशन, कंपाउंडिंग की स्टोरी से उसकी पावर, और ये स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। 2 की फैक्टर दे रहा हूं मैं आप लोगों को जिसको आपको फॉलो करना है। एक, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, काफी लंबे समय के लिए एक ऐसी वैल्यू को अच्छी कंपनी के अंदर डालना पड़ेगा जो आपके मनी को वो करती रहे, कंपाउंडिंग करती रहे, और आप उस मनी को छेड़ना मत, कई साल तक उसकी जरूरत ना पड़नी चाहिए। आपको ऐसा मनी डालना जो आपको लगता है कि ना इतना मनी नहीं डाल पाऊंगा तो मत डालो, कुछ ऐसा डालो जो कि आप डाल के भूल सको, वो डाल छोड़ देना। एक हो गया पेशेंस, दूसरा हो गया एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर लेना। लार्ज कैप कंपनी से चले जा सकते हो आप, रिलायंस के साथ जा सकते हो, आप टाटा के साथ जा सकते हो, इन्फोसिस के साथ जा सकते हो, HUL के साथ जा सकते हो, बहुत सारी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हो। अच्छी कंपनी देखना, उसका बैक ट्रैक देख लेना, कितनी पुरानी कंपनी है, कैपिटलाइजेशन क्या है, इसकी इमेज कैसी है बाजार में, ठीक है, इतना देख लेना और आप इन्वेस्ट कर देना। बिलीव मी बहुत प्यारा आपको अमाउंट मिलेगा कंपाउंडिंग के बाद में। ओके, सेकंड वीडियो जो इसके बाद अब आने वाली है, यानी कि लिटरेसी रेट की लिटरेसी की सीरीज की 4th वीडियो, वो होगी इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन क्या है, कैसे काम करता है, आपके मनी को कैसे खाता है, आपको उससे अपना मनी कैसे बचाना है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेशन कैसे प्रभावित करता है, स्टॉक मार्केट का जो बबल इस साल बन रहा है वो उसको, उस बबल पर इन्फ्लेशन क्या इफेक्ट डालेगा और स्टॉक मार्केट में क्या बड़ा तूफान आ सकता है, इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। नीचे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं, बाकी बहुत बड़ा डोमेन है चैनल का, आगे काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपको वीडियो आने वाली है। थैंक यू फॉर सपोर्ट।